Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's session. As you know that we have started a 10 days challenge. जी my dear friends, हमने एक 10 दिन का रीडिंग स्किल चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 दिन तक लगातार एक रीडिंग करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे एंड विल फाइंड आउट द वोकैबुलरी एंड वर्ड्स आल्सो just to improve our viewers reading skill. So it is very easy. If you have not watched our previous video, today is the day 1. आज day 2 है तो आज हमने second video we are going to upload on our channel. The first video we uploaded yesterday. If you have not seen, you can see in the description box. Okay, so let's see those who are new on our channel, जो आज की वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक सिंपल सी डायरी चाहिए, कोई भी रफ डायरी, रफ नोटबुक. यू नीड वन पेंसिल एंड यू नीड वन एनी ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन जो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं. यू कैन रीड इट फ्रॉम एनी नॉवल, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई नॉवल हो, कोई कॉम्प्रिहेंशन हो, किसी ग्रामर बुक से हो. द अल्टीमेट पर्पज इज जस्ट टू रीड दैट कॉम्प्रिहेंशन. उसको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, बिकॉज मैनी ऑफ आवर व्यूअर्स दे फील इट, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे फील इट दैट वी रीड समथिंग बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. हम पढ़ लेते हैं बट वो समझ में नहीं आता, राइट, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन्स एंड हाउ टू रीड इट प्रॉपरली. कई बार एक फ्लो में पढ़ते हैं लोग, सिंपल फ्लो में, एंड दे डोंट नो अबाउट द अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल, द टोन एंड द सिलेबल्स, राइट, हाई पिच, लो पिच, दे डोंट नो अबाउट इट. सो इनिशियली इस बेसिक 10 डेज में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रीडिंग और नेक्स्ट 10 डेज में बात करेंगे एडवांस रीडिंग की. सो इफ यू नॉट वॉच्ड आवर वीडियो यू कैन वॉच इट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. सो हियर गोज आवर टुडेज रीडिंग. वी कॉल टीचर द नेशन बिल्डर. वी कॉल टीचर, हमने कल की वीडियो में बात की थी कि आपको सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड की बजाय फ्रेज में पढ़ें, आपको स्ट्रेस देना होता है व्हेन यू रीड इट. So we call teacher the nation builder. The nation builder. Okay, call. So first form with plural. So means present indefinite tense. So he occupies an important role, important place in the society. Important place in the society. Occupies. So you will underline the word occupies. और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है तो सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो ये कौन सा है, ये प्रेजेंट indefinite tense है, first from S or ES. He occupies an important place in society. He gives a new direction. Again gives. So जहाँ भी first from S or ES है वो present indefinite tense होगा. जब subject singular होगा तो we use S or ES. जब subject plural होगा we use simple first form without S or ES. He gives a new direction to destiny of India by giving education. So we'll underline the word destiny. Means जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, यू मस्ट सी दैट हमारा पर्पज़ क्या है. हम यहाँ से ग्रामर भी निकालते हैं, हम यहाँ से वोकैबुलरी भी निकालते हैं एंड वी डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. डेस्टिनी ऑफ इंडिया बाय गिविंग एजुकेशन. देयरफॉर द सोसाइटी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द टीचर. देयरफॉर सी वी आर सपोज टू गिव अ स्मॉल पॉज. यहाँ पे कोमा है तो हमें एक स्मॉल पॉज देना होता है, राइट. Therefore, the society has a responsibility towards the teacher, full stop. We see, today, we see, comma, today, comma. So we see means slight pause, comma पे आपको pause देना होता है. We see today that the condition of the teacher in society is pitiable. Pitiable. You will underline it and you will find out the word meaning of it. We can make both and meets. He can make both and meet with great difficulty. Both and meet ये एक मुहावरा होता है दोस्तों. both and meets का मीनिंग होता है दो वक्त की रोजी रोटी कमाना. both ends meet, दो वक्त की रोजी रोटी कमाना. तो what does it mean? He can make both ends meet with great difficulty. यानी कि दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मशक्क़त होती है आज के टीचर को. एंड स्पेशली इन दिस पेंडेमिक आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इस पेंडेमिक में स्पेशली प्राइवेट टीचर्स का क्या हाल हो रखा है. सो ये लाइन अपने आप में उसका एग्जाम्पल है. द टीचर इज ब्लेम्ड फॉर ऑल इल्स ऑफ द सोसाइटी. इल्स ऑफ द सोसाइटी अगेन अ फ्रेज, इट मीन्स जितनी भी बुराइयां हैं, एविल्स हैं, बैड थिंग्स ऑफ सोसाइटी. टीचर इज ब्लेम्ड ये पैसिव वॉइस में है. टीचर को ब्लेम किया जाता है किस लिए, ऑल द इल्स ऑफ सोसाइटी. की सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं वो टीचर के कारण है, क्योंकि टीचर अगर प्रॉपर काम करे तो बुराइयां नहीं हो, ऐसा कहना है इस लाइन का. वी फॉरगेट दैट he is also a part of society. We forget, again present indefinite tense.
he is also part of society, he is also affected by. See, affected के साथ by आप preposition use करते हो, affected by, right? वो भी प्रभावित है, affected है by society, atmosphere. Atmosphere, you must pronounce the words atmosphere. Atmosphere. Dear students, dear friends, we learn English initially through imitation. हम पहले imitation करते हैं, पहले नकल करते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं, and then we learn how to speak, how to pronounce the words. So, social atmosphere. Atmosphere. You can pronounce the words atmosphere. He is bound to be. He is bound to be. Bound to. Bound के साथ to preposition हम use करते हैं. He is bound to means वो भी जुड़ा हुआ है. Be materialistic in the materialistic age of today. Means we cannot say कि वो एक भौतिकवादी materialistic. You will underline it. एक materialistic world से materialistic age से अलग नहीं है. He is also the part of this society. It will be improper for us to think that modern teacher would become like his ancient counterpart. It would be improper. ये improper होगा, कहना गलत होगा. Us to think that modern teacher would become, कि modern teacher would become क्या है ये? Past as a model use हुआ है. will के past में would use करते हैं, past habit के लिए हम use करते हैं, right? So क्या है? The teacher would become like his ancient counterpart. कि अपने जो ancient you will underline it, कि जो अपने पुराने प्राचीन समय के अध्यापक थे, counterpart हिस्सा उनके जैसा बन जाएगा. We are living in a fool's paradise. Again an idiom, fool's paradise. एक मुहावरा है दोस्तों. Fool's paradise means एक मूर्खों का साम्राज्य जहाँ पे बहुत सारे मूर्ख stupid people रहते हों. So if we think so, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये गलत होगा. It is necessary, pronounce the word necessary, for us to give the teacher a rightful place in society. Means it is necessary, it is must compulsory कि मैं टीचर को एक rightful place देना होगा, एक proper place देना होगा society में. Raising of the standard of the teacher would mean raising of the status of society and the nation. So ultimately, what is the message that comes from this passage? This is the message. What is that? Raising the standard of the teacher. Teacher के standard को raise करना. Raising the standard would mean raising of the status of society and the nation. कि society के standard को भी raise करना होगा. So this is our today's comprehension. I'll read it once again for you people and you must imitate it. You can also imitate, you can also read like that. Let me start. We call teacher the nation builder. So he occupies an important place in society. He gives a new direction to the destiny of India by giving education. Therefore, the society has a responsibility towards the teacher. We see today that the condition of the teacher in society is pitiable. He can make both ends meet with great difficulty. The teacher is blamed for all the ills of society. We forget that he is also part of society. He is also affected by the social atmosphere. He is bound to be materialistic in the materialistic age of today. It will be improper for us to think that modern teacher would become like his ancient counterpart. We are living in a fool's paradise. If we think so, it is necessary for us to give the teacher a rightful place in society. Raising of the standard of the teacher would mean raising of the status of the society and the nation. So this is the complete reading of the comprehension. Now the task number 2, what are we supposed to do? We are supposed to find out, we are supposed to write down the word meanings, right? As we did yesterday. As we did yesterday. See, मैंने कहा as we did yesterday. So when we use yesterday, तो क्या did means yesterday कहाँ पे होगा? जहाँ पे yesterday हम use कर रहे हैं वहाँ पे हम we second form use करते हैं, right? So let's write down the word meanings. Nation builder yesterday we wrote. देखिए अगर आपने कल पढ़ा था nation builder तो वो word दोबारा use हुआ है. So what I mean to say, अगर आप इन words को ऐसे लिख लेते हो तो क्या होगा? वही word कहीं ना कहीं repeat होते हैं and you will understand them. Okay, so he occupies. So first word occupies. Okay. Next, destiny. Write these words so that you can use these words. Next one is pitiable. Third one,
pitiable. I hope you are also noting these words. Next one is both ends meet. Both ends meet. I told you. Both ends means दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमाना. Next one is ills of society. Ills of society, right? Next one is counterpart. You can write down ancient also. Ancient counterpart. And a fool's paradise. A fool's paradise. Okay, so yesterday we wrote 7 words. Again today we wrote the same next 7 words, and we'll find out the meaning of these words and we'll discuss. If you know the meaning of these words, if you have searched, you can comment in the comment box. Okay, so this is today's reading. I hope you enjoyed this, and daily we are going to upload such videos. Daily we'll read one passage, and you need only just pencil, one notebook, and one any passage from anywhere, so that we can improve our reading skill. By this way, definitely we are going to improve our reading skills. So till then, bye bye. We'll meet in the next video. If you are not subscribed yet our channel, you can subscribe it for further updates. Bye bye. Have a nice day.